मामे दे कराए न इत्थों मोर है और इत्थों भागवत कथा जड़ी सा चली हो विपिन चंद होना जड़ी सा भागवत कथा करा दे बबलू भाई हुणे रिटायर होए ने कहना हुणे ना कथा करना जड़ी सा शुरू करी थी ये प्रोधन बड़े जानने वाले प्रोधन ता थो जो लाइव दसना है कुर्सी गिर जाएगी। नहीं गिरती इधर आ इधर क्या दिखा है मुन्नी भी तो बागवत दिखा दी क्या सुना दी लगा कुछ पता गीत ही देखो ये जेडे आयोजन होंगे ना आयोजन जेड़ा है आपसी माहौल बनता आपसी प्यार भी बनता और एक धार्मिक माहौल जेड़ा सा बनता हुण तो जो मैं कथा का लाइव जेड़ा सा दसना है खंड तो रहा जेड़ा सा कथा करा देन निधि पते हवा महे वासो मम आहम गर्वधुमातम जासि गर्वधुम ओम नमो गणेभ्यो गणपतिभ्यो नमो नमः गातेभ्यो घृतपतिभ्यो नमो नमः घृतसेभ्यो घृतस्पतिभ्यो नमो नमः विरूपेभ्यो विष्णुरूपेभ्यो नमो नमः ओम स्मुखजाय गदन्तस्य कपलो गणगणगः लम्बोदरः विनायकः धूम्रकेतु गणाध्यक्षो भालचंद्रो गजाननः द्वादशानि नामानि यः पठे जनुयादपि विद्यारम्भे विवाहे प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे च विघ्नस्तना जायते यस्य माता उमा देवी पिता यस्य महेश्वरा मुस्को विभुः सर्वमातु विनायकः शुक्लांबरधर्म देव सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वासादिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। मैं अपनी व्यासपीठ से श्री माता पिंडेश्वरी जी को प्रणाम करता हूँ और मैं यहाँ से अपने व्यासपीठ से ही सब देवता को प्रणाम करता हूँ, वास्तु देवता को प्रणाम, नाभ देवता को प्रणाम करता हूँ, हरि ओम महावात देवता को प्रणाम करता हूँ और यहाँ पर जितने भाई बंधु बैठे हैं को मैं अपने व्यासपीठ से सादर प्रणाम करता हूँ और जितने भी मेरे भाई बंधु बाहर से आए उनको मैं सादर नमस्कार व्यासपीठ से प्रणाम करता हूँ। बोलिए भागवत भगवान की जय, बोलिए श्री सच्चिदानंद भगवान की जय, बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। और जितने मेरे भाई बंधु आए हैं बाकी हमारे आए हैं अभी देखिए हमारे पुजन शर्मा जी उन्हें भांजा जी फैसल पहाड़ी का बसवाल, तो आपको भाई जी बहुत बहुत नमस्कार। आपने दर्शन दिए हमारे यहाँ भागवत चराहा, इसकी आपने शोभा बढ़ाई है, आपके आने का पधारने का बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे आपको तो टाइम लगता नहीं, पता नहीं कैसे टाइम निकाल लिया इनकी छोटी सी रिश्ते में, बहुत धन्यवाद। हमारे देखो सनातनी बैठे हैं अशोक जी, ये भी बहुत हमारा सहयोग कर रहे हैं पहले दिन से जब हमारी कलश यात्रा हुई थी। बाकी दूसरे अजय सिंह बैठे हैं, बहुत उनका मैं आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने पूरा सहयोग किया हमारे इस भागवत में, तो धन्यवाद जी आपका यहाँ पर धारने का। और जो आपका चैनल चलेंगे बाकी इसको ज्यादा क्या बयान कर सकता हूँ, आप खुद ही अंतर्यामी सर्वव्यापक हैं। बोलिए श्री सच्चिदानंद भगवान की जय, बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। मनोज जी का भी यहाँ आने पर बहुत बहुत स्वागत है। श्री कृष्ण गोविंद बोली सच्चे दरबार की, बोली सच्चे दरबार की जय। तो आइए आज भी लगा प्रभु के जगत तेरी मुरली धुन सुनने
मैं भजनाने से आई हूँ। सभी दोनों हाथों ताली लगा के लीजिए हो मैं भजनाने से आई
इनके चेहरे दिखाई सारी दुनिया को पता चलना चाहिए कि यहाँ पे कितना अच्छा जय जय करते हैं। बोले कृष्ण भगवान की जय राधे जय राधे जय राधे जय राधे। बंदर से दिल में उड़ तेरा किशोरी तेरे बरसाने। बंदर से दिल में उड़ तेरा किशोरी तेरे बरसाने। किशोरी तेरे बरसाने श्री राधे तेरे बरसाने। किशोरी तेरे बरसाने श्री राधे तेरे बरसाने। बोलिए राजा रामचंद्र महाराज की जय, सीता माता की जय, शिव जी माता बोलिए श्री भागवत पुराण की। तो आइए ब्याह बोलिए भागवत भगवान की जय, बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री गोविंद हरे मुरारी हे नाथ कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। राधे राधे। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ Hare
मुरारे हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। सभी साथ साथ बोलो बोलिए भागवत भगवान की, बोलिए श्री सच्चिदानंद भगवान की, बोलिए नंदकंद श्री भगवान की जय। तो भक्त प्रेमियों, पिछले कल हमारी कथा के श्रवण करने के कितने दिन हुए? हमारे 5 दिन हो गए। भागवत प्रेमियों, आज जो है हमारी इस भागवत कथा का जो है श्रवण करने का आज हमारा 6वां दिन है, और अगले कल कथा को जो है पूर्ण विराम लग जाएगा। तो भागवत प्रेमियों, पिछले कल हमारी कथा हुई, 5 दिन की पूरी हो गई। अब जो है हम 6ठे दिन में प्रवेश कर रहे हैं, और आज हम श्रवण करेंगे 6ठे दिन का। परंतु भागवत प्रेमियों, अब हम 6ठे दिन की कथा में प्रवेश करने से पहले थोड़ी सी रोशनी डालते हैं पिछले कल जो हमारा 5वें दिन कथा का श्रवण हुआ। भागवत प्रेमियों, कल हमने किया था ध्रुवदेव की कथा का श्रवण किया था। ध्रुवदेव की कथा को सुना और समझा कि किसी के द्वारा किए गए दुर्व्यवहार से बुरा न मानकर इस जीवन में हमको जो है आगे बढ़ना है, और जीवन को आगे बढ़ाना चाहिए। और क्या करना चाहिए? क्या बताया था हमने कल? भगवान नारायण का जाप करना चाहिए। जैसे कि पिछले कल को बताया, ध्रुवदेव ने जिन्होंने भी मंत्र पढ़ा था, कौन सा मंत्र पढ़ा था?
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सभी गाइए। सच्चिदानंद भगवान की जय। क्या करना चाहिए? हमको नारायण का जाप करना चाहिए। भाग प्रेमियों, उसके बाद हमने जय विजय और जड़ की कथा सुनी, ये पिछले कल। इसके बाद कृष्ण जन्म मनाया गया। ये हमारा 5वें दिन का पिछले प्रोग्राम था। पिछले 5 दिन हमने श्रवण किया। अब जो है हम जो है 6ठे दिन किस गंगा में जो है प्रवेश करते हैं। भाव प्रेमियों, राजा परीक्षित जी सुखदेव जी से कहते हैं कि मुझे श्री कृष्ण के जीवन के चित्र के बारे में बताकर जो है आप मुझे कृतार्थ करें। बहुत प्रेमियों, सुखदेव जी श्री परीक्षित जी से कहते हैं, सुखदेव जी श्री परीक्षित जी से कहते हैं कि मैं तुझे बताता हूं, परंतु पूरे ध्यान पूर्वक सुनना इसको। मैं आपसे बताता हूं, पर इस बात को आप पूरे ध्यान पूर्वक सुनना। एक थे, बोलते हैं, एक थे राजा। भाव प्रेमियों, एक थे राजा जिनका क्या नाम था? अहुत नाम का राजा थे। यदुवंशी राजा हुए और उनकी पत्नी के गर्भ से एक बेटे का जन्म हुआ। उनकी पत्नी के गर्भ से एक बेटे का जन्म हुआ। वो उनका नाम हुआ उग्रसेन। क्या नाम हुआ? उग्रसेन। भाग प्रेमियों, पिता की मृत्यु के बाद जो उग्रसेन थे वो क्या बने? राजा। कहां के बने? मथुरा के राजा बने। उग्रसेन जो थे वो मथुरा के राजे बने। भाग प्रेमियों, उनकी पत्नी का नाम क्या था? उनकी पत्नी का नाम था पवन रेखा। जो राजा थे उनकी पत्नी का नाम क्या था? पवन रेखा था। भाग प्रेमियों, अपने पति की आज्ञा लेकर जो थी वो पवन रेखा जो थी अपनी सहेलियों के साथ वन विहार में जाती थी, घूमने फिरने जाती थी अपनी सहेलियों के साथ। वो एक दिन ऐसा हुआ,
भाग प्रेमियों वो अपनी सहेलियों के साथ घूमते घूमते उससे अलग हो जाती है, अलग अलग हो गई। उस वक्त क्या हुआ, एक दानवी आया, उसी समय कामी दानव आ जाता है और वो पवन रेखा की सौंदर्य को देखकर क्या करता है, पवन रेखा के सौंदर्य को देखकर कामी जो है अपने काम की इच्छा जो है जागर करता है। उसके रूप को देखकर वो दानव जो है उसने क्या किया, दानव ने छल से उसने उसके पति का जो है उनको चैन का रूप बना लिया। उसके पति का उसने अपनी योग माया से उसने उसके पति का जो भाव प्रेमियों रूप बना लिया। पवन रेखा जो थी वो उसको अपना पति समझकर क्या बोलती है, कि हे स्वामी आप इस वक्त कहां पर हैं। बोलते हैं प्रिय मैं इस वक्त हूं, यहीं पर हूं। और मन में सोचने की कोई छल तो नहीं होगा। वो या माया भी पति बोलता है कि मैं तेरा पति हूं, और उसके साथ वो भोग विलास के लिए उम्र बड़ा दिन में वो कहती है कि दिन में भोग विलास नहीं करते हैं। वो जबरदस्ती करने लगा। उसने क्या किया, उससे जो थी अपनी इच्छाएं जो थी पूरी कर ली, अपनी इच्छाएं उसने पूरी कर ली। और भाग प्रेमियों वो जो दानव था, दानव इच्छाएं पूर्ण करने के बाद वो उसने क्या किया कि अपने वो वास्तव रूप में आ गया। जो दानवी रूप था उस रूप में आ गया वो। पवन रेखा जो थी भाव प्रेमियों बड़ी क्रोधित हुई। हे दानव तूने क्या कर दिया, मेरा धर्म नष्ट कर दिया तूने। पवन रेखा बोलती है कि मेरा धर्म तूने नष्ट कर दिया, अब तुझे नरक भोगना पड़ेगा। भाग प्रेमियों अब दानव बोला, हे रानी तू क्रोध ना कर, बोले क्रोध मत कर। तूने जो अपनी खोख बोले बंद करके रखी है ना, वो दानव बोलता है उस रानी को, हे रानी तू क्रोध मत कर, जो तूने अपनी खोख बंद कर रखी है, परंतु अब तुम्हारी खोख में एक महान प्रतापी बालक होगा। अब तेरी खोख से बोले एक बालक जन्म लेगा। वो कौन होगा, महान प्रतापी, जिसका नाम क्या होगा, कंस होगा बोले उसका नाम। परंतु इसे मारने के लिए नारायण, साक्षात नारायण जी कृष्ण के रूप में अवतरित होंगे और इस बालक के, इस आपके बालक का नाम जो होगा वो कंस होगा। भाव प्रेमियों फिर कुछ समय के बाद वो कंस जो था मथुरा का राजा बना। वो कंस जो था मथुरा का राजा बना और अपने पिता को बंदी बनाकर उसने जेल में डाल दिया। कंस ने अपने पिता को बंदी बनाकर जेल में डाल दिया। कंस ने क्या किया, सभी के पूजा पाठ जो थे वो बंद करा दिए। जो भी पूजा पाठ करता उसको बंद कर दिया, जो नहीं मानता उसको जेल में डाल देता था। ऐसे अत्याचार शुरू करने का थी उसने।
तब नारायण जी बोलते हैं कि हे बोलते हैं ब्रह्मा से कि बोले आप भूमि के भार उतारने के लिए माता देवती के गर्भ में बच्चा जन्म लेगा। जन्म लेगा और मां यशोदा के घर में बाल लीलाएं करूंगा। माता यशोदा के घर में जन्म लेगा और बाल लीलाएं वहां करूंगा और दुष्टों का जो है वो बच्चा जो है वो संहार करूंगा। बात प्रेमियों क्या होता है इसके बाद? देवकी के 6 पुत्र हुए। देवकी के 6 पुत्रों का संहार हुआ। वो किसके द्वारा हुआ भाग प्रेमियों? वो कंस के द्वारा हुआ। भाग प्रेमियों उसी समय विष्णु भगवान के पास शेषनाग आए हुए और प्रार्थना करने लगे और मैं आपके द्वापर में बड़ा भाई बनूंगा। भाव प्रेमियों तब विष्णु भगवान जो थे वो मुस्कुरा कर बोले। विष्णु भगवान जी क्या कहते हैं? वो मुस्कुरा कर बोले कि हे शेषनाग जी आप गोकुल में जाकर रोहिणी माता के घर में जन्म ले लो। ब्रज में होली खिला ये थोड़ा प्रेम खाने के आगे भजन ब्रज में होली ब्रज में लाला
जब बधाई होती है तो कैसे कैसे ताड़ी बजा रही है कैसे जेने में किटे सबको भगवान माया को बोला कि हे देवी, देवकी के घर से निकाल कर रोने के गर्भ में डाल दो। भगवत प्रेमियों, माया ने ऐसा ही किया। अब देखो क्या होता है। भगवत प्रेमियों, परंतु देवी के गर्भ जो था वो खंडित हो गया। भाव प्रेमियों, तब देवकी और वासुदेव विष्णु भगवान से प्रार्थना करने लगे, हे नारायण, जल्दी आ जाओ। तब विष्णु भगवान जो थे वहां पर प्रकट हो गए और बोले, हे माता, मैं तेरे गर्भ से 8वां बालक बनकर आऊंगा। मैं तेरे गर्भ से 8वां बालक बनकर आऊंगा और रोहिणी नक्षत्र होगा। कौन नक्षत्र होगा? रोहिणी नक्षत्र कृष्ण पक्ष की होगी तिथि अष्टमी। भक्त प्रेमियों, रोहिणी नक्षत्र होगा और कृष्ण पक्ष की होगी अष्टमी तिथि और रात के 12 बजे मैं जन्म लूंगा। कृष्ण भगवान ने रात के 12 बजे जो था वो जन्म लिया। बोल बांके बिहारी लाल की। हुण आ गया बंसरी बाला, हुण आ गया बंसरी बाला, हुण आ गया बंसरी Oh
चराने वाला आगे बंसरी वाला आगे बंसरी वाला आगे बंसरी वाला आगे बंसरी वाला आगे बोलने वाला आगे बंसरी वाला आगे बोलने वाला माता पिता सब जेल पड़े हैं माता पिता जेल पड़े हैं माता पिता सब जेल पड़े हैं माता पिता जेल पड़े हैं पहरेदार सब बाहर खड़े हैं पहरेदार सब बाहर खड़े हैं खुल गया बंगला ताला आगे बंसरी वाला आगे बंसरी वाला आगे बंसरी वाला ओए आगे बंसरी वाला आगे बंसरी वाला आगे बंसरी वाला आगे बंसरी वाला और आगे बंसरी वाला आगे बंसरी वाला और आगे बंसरी वाला आगे बंसरी वाला और आगे बंसरी वाला बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। भक्त प्रेमियों, भगवान श्री कृष्ण है रात के 12 बजे भाद्रपद महीना तक कृष्ण पक्ष चला हुआ था। अष्टमी तिथि थी, रात के 12 बजे थे। भगवान श्री कृष्ण उस टाइम जन्म ले लिया और उनकी जंजीरें वगैरह ताले वगैरह जो थे माल बंदी गृह के सब टूट गए। और भगवत प्रेमियों, विष्णु भगवान ने वासुदेव जी को बोला कि तुम इस मेरे स्वरूपी बाल को टोकरी में डालकर यमुना के पार यशोदा के घर में छोड़ दो। यशोदा के घर में छोड़ आओ। और विष्णु भगवान योग माया से बोले कि हे देवी, आप यशोदा के घर जन्म ले और मेरे आने से पहले, इसीलिए योग माया श्री कृष्ण भगवान की क्या हुई? योग माया बहन हुई। बहुत प्रेमियों, तब वासुदेव जी तो श्री कृष्ण को टोकरी में डाल करो यमुना के पार चले। तब भक्त प्रेमी क्या, इंद्रदेव जी आ गए और बहुत वर्षा हुई, वर्षा करने लगे। तब भगवत प्रेमियों वहां पर शेषनाग जी आए और कृष्ण भगवान को छाया प्रदान की और उनको गोकुल पहुंचा रहे। और वहां बालक को यशोदा के पास, वहां किया उन्होंने बालक को यशोदा जी के पास एक पालकी में रख दिया वहां पर जाकर, और योग माया को वहां से वासुदेव शुद्ध वापस ले आया। परंतु भाग प्रेमियों, वासुदेव आए और उनके आंखों में ज्यादा थे अश्रु बहने लगे और रोने लग पड़े। परंतु वो बेटी को लेकर वासुदेव काल कोठरी में वापस आ गए। जब काल कोठरी में भाग प्रेमियों वापस आए तो जंजीरें और ताले जो थे सब अपने आप फिर बंद हो गए। भाग प्रेमियों, जो पहले ताले खुले हुए थे, अब जब वासुदेव जी अंदर पहुंचे, अपने आप ताले थे वो सब बंद हो गए। भाग प्रेमियों, तब कंस को क्या हुआ? उसकी अष्टमी संतान होने का पता चला। तो वह क्या करता है कंस कि देवकी जी के पास आ गया और उस बेटी को उठाकर वहां से ले गया। उसने समझा कि जो है अष्टमी संतान है, और कंस उस बेटी को मारने लगा। भाग प्रेमियों, तब क्या हुआ? मारने लगा। तब बेटी ने
अपने माया रूप में आकर, बेटी जो थी वो माया रूप में आकर आसमान में चली गई। आसमान में जाते हुए उसने क्या आकाशवाणी की कि हे कंस, तेरे को मारने वाले ने अब जो है वो जन्म ले लिया। इतना क्या कर दो थी, देव माया वहां से गायब हो गई। बहुत प्रेमियों, और गोकुल में सुबह जैसे ही पता चला कि नंद बाबा के घर में बालकु ने जन्म ले लिया है, तो सारे लोग जो थे गाने बजाने लगे, वहां उत्सव मनाने लगे, उसको बस उसको बधाइयां देने लगे। उन्होंने बहुत खुशियां मनाई वहां पर। एक बार कंस ने गोकुल में पता चला कि अष्टमे पुत्र ने वहां पर जन्म ले लिया। उस दुष्ट कंस ने क्या किया भाग प्रेमियों, पूतना को भेज दिया कि जाओ अपने इसको विष पिलाओ। पूतना ने क्या किया भाग प्रेमियों, अपने स्तनों पर कालकूट विष लगाया। कालकूट विष लगाया और श्री कृष्ण को मारने वो गोकुल चली गई। बहुत प्रेमियों, कालकूट विष लगाकर वो गोकुल चली गई। वहां पर उसने क्या किया, पूतना ने एक दाई का रूप बनाया। दाई का रूप उसने धारण किया और यशोदा जी के द्वार पर वो पहुंच जाती है। उसने दाई का रूप बनाया और यशोदा जी के द्वार पर पहुंच जाती है। जैसे ही वो द्वार पर पहुंची, भगवान श्री कृष्ण तो अंतर्यामी थे, वो तो नारायण भगवान थे, वो सब कुछ जानते, वो तो बाल लीला कर रहे थे। उसने पहचान लिया, भगवान ने उसको पहचान लिया और मुस्कुराए, बोले कि हे माता, कि मुझसे कौन सी माया जो है छिपी है, मुझसे कौन सी माया छिपी है, क्योंकि मैं ही मायापति हूं। बालक बोल रहा अपने मन में कि मैं ही मायापति हूं, ये क्या माया बन के आई है। परंतु तब मां के रूप में वो वहां पर आ गई। परंतु मां के रूप में वो वहां पर आई तो मैं उसे बोला कुछ नहीं बोलूंगा। भगवान कृष्ण ने सोचा अपने मन में, पूतना जो है बहुत प्रेमियों, उसके पालने के पास पहुंच जाती है, पुलगुड़ी के पास पहुंच गई। अब आप ये बताओ बहुत प्रेमियों की, मैं बताता हूं आपको, ये पूतना कौन है? पूतना कौन है? पूतना है राजा बलि की बहन। बहुत प्रेमियों, ये जो पूतना है ये राजा बलि की बहन है। फिर वो क्या करती है पूतना, कि श्री कृष्ण जी को दूध पिलाने के लिए बाहर लेकर आई और ऊपर आकाश में उड़ गई। भगवान श्री कृष्ण ने उसके स्तनों का सारा दूध उठो पी लिया। जब जहर की बारी आई, भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया कि उसके स्तनों का जो दूध था वो तो पी लिया। अब आई जहर की बारी। बहुत प्रियों, जब जहर की बारी आई तो भगवान श्री कृष्ण जी क्या करने लगे, उसके खून को पीने लगे और पूतना जोर जोर से रोने लगी, चिल्लाने लगी कि मुझे छोड़ दो, छोड़ दो। बहुत प्रेमियों, तब भगवान श्री कृष्ण जी बोलते हैं, कहते हैं श्री कृष्ण भगवान जी कि मैं जिसको पकड़ लेता हूं ना उसको मैं छोड़ता नहीं हूं। जिसको मैं पकड़ लेता हूं उसको मैं छोड़ता नहीं हूं।
जैसे कि जिसका हाथ मैं पकड़ लेता हूं उसको मैं कभी नहीं छोड़ता। और जब प्रेमियों इसके बाद उन्होंने क्या किया, भगवान ने पूतना का संहार कर दिया और आकाश से उसको पृथ्वी पर दो था पटक दिया और भूमि पर आ गया। जैसे कि ऐसे गिरी जैसे कि बड़ा धमाका होगा कि वृक्ष गिर गया कोई, ऐसी आवाज आई। इतने में जितने भी वहां पर गोकुलवासी थे वो सारे पहुंच गए और नंद बाबा और यशोदा सी वो भी वहां पर पहुंच गई। क्या देखती है, वो देखती हैं कि श्री कृष्ण के ऊपर ना श्री कृष्ण पूतना के ऊपर बैठ कर आ रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण पूतना के ऊपर बैठ कर आ रहे हैं। तभी ये यशोदा ने उसको गोदी में ले लिया और क्या किया, पूतना का जो था वो वहां पर संहार कर दिया। अब प्रेमियों सूत जी कहते हैं कि हे ऋषियों सुनो, परीक्षित जी आगे की कथा का वर्णन सुनाता हूं बोले मैं आपको, ध्यान लगाकर सुनिए। हे राजा परीक्षित, हे राजा परीक्षित, एक दिन वासुदेव जी अपने कुलगुरु, कौन थे उनके कुलगुरु, गर्गाचार्य, उनके कुलगुरु गर्गाचार्य को बुलाकर कहा कि हे गुरुदेव, हे गुरुदेव, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि मेरी पत्नी रोहिणी के गर्भ से बालक का जन्म हुआ। रोहिणी के गर्भ से एक कहते हैं बालक का जन्म हुआ और इस वक्त कंस के भय से मेरे मित्र नंद राय जी के घर में है, रोहिणी का पुत्र है, तो इस वक्त बोलिया वो नंद राय जी के घर में है। कंस के भय से मैंने उसका भी संस्कार नहीं किया, बोलिया नामकरण संस्कार वगैरह होता ना, वो कुछ नहीं किया अभी कंस के भय से। तो हे गुरुदेव, आप गोकुल में जाकर मेरे पुत्र का नामकरण और संस्कार करो। परंतु बात ऐसी है कि ये बात किसी कंस को मालूम ना चले, क्योंकि वो तो मेरे पुत्र को मार डालेगा। वो चुपचाप यशोदा माता के घर में आ जाते हैं और प्रेमियों नंद और यशोदा में उनका जो था वो सत्कार किया गया, जलपान भोजन की व्यवस्था की गई। और उसके प्रांत गर्ग जी बोले, गर्ग जी कहते हैं कि हे नंद राय, हमें वसुदेव ने अपने पुत्र का नामकरण करने के लिए मुझे आपके पास भेज दिया। प्रेमियों, गर्ग जी के वचन सुनकर नंद जी जो थे वो बड़े प्रसन्न हुए, बहुत प्रसन्न होते हैं और कहते हैं हे प्रभु, आप शुभ अवसर पर पधारे हो, आप शुभ अवसर पर पधारे हो, परंतु मेरे घर में भी एक बालक पैदा हुआ है, उसका नाम संस्कार करना है। और प्रेमियों, अब जो है वो गर्ग जी बोलते हैं कि हे नंदराय जी, मैं तो सिर्फ यदुवंशियों का पुरोहित हूं, अगर मैं आपके पुत्र का नामकरण करूंगा तो कंस को मालूम होगा तो मुझे बहुत कष्ट देगा। हे परीक्षित, कहते हैं कि हे परीक्षित जी, कि ऐसे वचनों को सुनकर नंद राय जी कहने लगे कि हे आचार्य जी, आप चुपचाप मेरी बोलिया कहां पर आ जाएं, मेरी एक गौशाला, बोलिया मेरी गौशाला में आप वहां पर आ जाइए, वहां जो है इनका नामकरण संस्कार कर देंगे, बोले वहां पर कर दो आप। बात प्रेमियों, यशोदा और रोहिणी अपने बालकों को लेकर गौशाला में आ गई। यशोदा और रोहिणी अपने बालकों को लेकर गौशाला में आ गए। देखिए बात प्रेमियों, गर्ग जी ने रोहिणी के पुत्र की कुंडली बनाई। क्या किया,
रोणी के पुत्र की कुंडली बनाई और गृह नक्षत्र देकर कहने लगे कि ये गौर वर्ण का बालक है, इसकी राशि जो है राम नाम पर निकलती है और ये अपने समय पर बलशाली होगा। अपने समय में ये क्या होगा? बलशाली होगा। तो इसलिए बल जमा राम, क्या बना? बलराम। इसका नाम पड़ा बलराम। पावतनियों इसका नाम पड़ गया बलराम। अब इनका नाम बलभद्र और बलदाऊ भी होगा। इन्हीं का नाम बलराम है, बलभद्र बलदाऊ, ये भी इनके नाम है। और ये देवकी के गर्भ से निकलकर रोणी के गर्भ में डाले हैं और हल धारण किए हैं और इनका नाम हलधर भी पड़ा। हे नंद, दूसरा जो यशोदा जी की गोद में है, इनका रंग श्यामला, इनका रंग जो कैसा? श्यामला है। तो इनका इसलिए इनका नाम क्या होगा? इन्हें श्री कृष्ण जी के नाम से पुकारा जाएगा। बोलिए कृष्ण भगवान की जय। बोली संजय दरबार की। बोली राधा रानी सरकार की। वो राधा रानी के छत्र पर के नाचे हो राधा रानी के छत्र पर हो के नाचे गारिया। राधा रानी के छत्र पर हो के नाचे गारिया। हो राधा रानी के छत्र पर हो के नाचे गारिया। Oh,
Yeah.